हेलो गाइस। तो मैंने जो भी रिसेंट एक वीडियो अपलोड किया था उसमें काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि कॉलेज रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दे दो, इसकी एकेडमिक क्या है, हॉस्पिटल क्या है, ओपीडी फ्लो क्या है, इन सब के रिगार्डिंग काफ़ी सारे उसमें कमेंट्स आ रखे थे। तो मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देते हैं जिसमें मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा कि इस कॉलेज रिलेटेड जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉलेज का इंट्रो हो जाए तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। बेसिकली ये दो कॉलेजेस हैं, एक तो एनआईए जयपुर और एक एनआईए पंचकुला। तो ये जो है डबल ए ट्रिपल सी जो होती है ऑल इंडिया आयुष की जो काउंसलिंग है उससे 100% सीट इसकी फिल होती हैं। अगर एनआईए जयपुर की बात करें तो वहाँ पे 125 सीट्स हैं और एनआईए पंचकुला में 100 सीट्स हैं, जिसमें से 94 तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही जाती हैं बेसिकली, एंड 6 सीट्स जो होती है वो एनआरआई कोटा के थ्रू फिल होती हैं। तो इसकी काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अगर स्टार्ट होते ही मैं आपको अपडेट करूंगा। सारी की सारी 100% सीट्स जो हैं उससे ही फिल होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉलेज की लोकेशन। तो कॉलेज बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, हरियाणा के पंचकुला सिटी में जो है ये कॉलेज है, जो कि चंडीगढ़ से एडजेसेंट ही है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको चंडीगढ़ स्टेशन पे आना है, वहां से 4 to 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये कॉलेज है। चंडीगढ़ स्टेशन पे आपको इजीली कोई भी कैब या ऑटो मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप कॉलेज की लोकेशन डालना और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। पास नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने देख लिया टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो इसमें 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स आएंगी। दो बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, 24 और 25 बैच। अब जो नेक्स्ट बैच आएगा वो 26 बैच है, जिसकी भी 100 सीट्स होंगी। 94 बेसिक इंडियन स्टूडेंट्स एंड 6 जो सीट्स जाएंगी वो एनआरआई कोटा के थ्रू फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। तो हॉस्पिटल जो है कैंपस के अंदर ही है, लाइक मंडे टू सैटरडे वही 9 to 4 इसकी टाइमिंग रहती है। ओपीडी भी है, आईपीडी भी है। जितनी भी ओपीडी होती है डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक खुद की ओपीडी है। आईपीडी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। पेशेंट फ्लो की बात करते हैं तो लगभग वही 250 प्लस से 300 प्लस के अराउंड पर डे का पेशेंट फ्लो रहता है ओपीडी में। एंड वही आईपीडी में भी लगभग पेशेंट जो हैं वो एडमिट रहते हैं यहाँ पर रेगुलर। हॉस्पिटल में सेंट्रल लेबोरेटरी भी है जहाँ पर सारे अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, सभी जो है वो सब कुछ होते रहते हैं। और हॉस्पिटल के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड कर रखी है, उसको आप देख लेना मेरे चैनल से। अलोंग विद दैट हॉस्पिटल में जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उसकी फार्मेसी है, जो सारी दवाई वगैरह जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही मिल जाती हैं मोस्ट ऑफ। तो और नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक बिल्डिंग। हाँ, तो एकेडमिक बिल्डिंग में तो अभी दो बैचेस की क्लासेस लगती हैं यहाँ पे, 24 बैच एंड 25 बैच। तो सेकेंड थर्ड फ्लोर तक ही होता है, बाकी जो नेक्स्ट फ्लोर है वो अभी बन ही रहे हैं, काफी काम चल रहा है उनमें भी। और एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर ही एक लाइब्रेरी भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसमें काफी सारी बुक्स हैं, लाइक 15,000 प्लस बुक्स में भी इस तरह की बुक्स हो, काफी सारी जहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। एंड एकेडमिक बिल्डिंग में और एक सेमिनार हॉल भी है जहाँ छोटे मोटे जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं या लेक्चर हैं सेमिनार हॉल में हो जाते हैं। और तो सारे जो भी डिपार्टमेंट वगैरह हैं वो सब बने हुए हैं एकेडमिक बिल्डिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो सबसे जो ज्यादा डाउट्स आ रहे थे वो हॉस्टल के रिगार्डिंग ही आ रहे थे कि इस बैच को हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया है, कॉलेज की तरफ से कुछ ऐसा ऑफिशियली नहीं आया है। बट जहाँ तक कि हम देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि जो 26 वाला बैच है उसको हॉस्टल्स वगैरह मिलेंगे। लाइक ऑलरेडी यहाँ दो बैचेस को हॉस्टल दे चुके हैं ये लोग, और जो सीट्स हैं हॉस्टल की वो ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं। 10 to 15 जो रूम्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो मे बी कुछ बच्चों को दे दें, कुछ बच्चों को तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो बाहर ही रहना पड़ेगा उनको। बाहर का जो एरिया है वहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, तो जब भी वो आएंगे तो अपना रूम वगैरह वहाँ देख सकते हैं। यहाँ से नोटिस आने के बाद तो उनको बाहर ही रूम्स मिल जाएगा। और गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों में ही वही 10 रूम्स के अराउंड जो है वो वैकेंट हैं, तो मे बी वो अलॉट कर दिए जाएंगे। बाकी तो
रूम्स नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा हॉस्टल। तो फिर अब काफी सारे बच्चे कह रहे थे कट ऑफ तो नीट के रिजल्ट आने के बाद ही मोर स्पेसिफिक हो पाएगी कि किस रैंक तक किस कट ऑफ तक मिलेगा। बट जो इन जनरल 2 साल के रिगार्डिंग मैं बता सकता हूँ तो वही है कि जनरल की अंडर 45 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए एंड ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की 50 to 55 के आसपास जो है विद इन होनी चाहिए। तो इस कट ऑफ के अराउंड जो है ये कॉलेज मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और काफी लोग कह रहे थे कि प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, एनआईए जयपुर गया एनआईए पंचकुला को। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि एनआईए पंचकुला इतना पुराना इंस्टीट्यूट है तो जिसकी रैंक अच्छी है तो मैं डेफिनेटली यही कहूंगा कि एनआईए जयपुर को ज्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो एक वेल डेवलप्ड कह सकते हैं कि कॉलेज है जिसमें सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी तुमको पहले से ही मिल रखी हैं। तो डेफिनेटली एनआईए जयपुर को प्रायोरिटी दो। नेक्स्ट नंबर पे एनआईए पंचकुला रख देना, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें हैं जो अभी इस कॉलेज में प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं, जो टाइम के साथ साथ इस्टेब्लिश हो रही हैं। काफी सारी चीजें हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, तो पता नहीं कब बट सून में भी वो रेडी हो जाएं वो सारी चीजें भी। तो अभी के लिए तो एनआईए जयपुर को प्रायोरिटी दे सकते हो बिल्कुल ही। नेक्स्ट बात करते हैं फीस की। तो बेसिकली जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी वो अलोंग विद आपका जो फर्स्ट प्रॉफ है उसकी फीस उसमें इंक्लूडेड होती है, जो कि टोटल फीस जो है वो 55,000 के अराउंड आपको पे करनी पड़ती है। वो वन टाइम पेमेंट होती है, आपको एक बार में ही ऑनलाइन स्कैनर गूगल पे इनके थ्रू ही आप वो पेमेंट इजीली कर सकते हो, कोई चेक वगैरह की आपको नीड नहीं होती। और रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल वगैरह अलॉट हो जाएगा तो आने के बाद ही आपको फीस देनी पड़ेगी, पहले से कोई फीस नहीं देनी पड़ती। हॉस्टल की फीस जो है वो 18 मंथ्स की है, 11,000 समथिंग। तो वो आपको तभी जब अलॉट हो जाएगा आप यहाँ आ जाओगे, इसके बाद ही सिक्योरिटी मनी के साथ आपको पे करनी पड़ती है। सिक्योरिटी मनी जो होगी वो 3,000 के अराउंड होगी। और मेस की बात करते हैं तो मेस यहाँ पे जो कोऑपरेटिव मेस है वो हॉस्टल में रहती है, तो मेस फीस जो है वो 4 के अराउंड पर मंथ है। और वन टाइम सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ती है 3,000 के आसपास। तो पर मंथ जो है जाता है वो विद इन 4,000 रुपीज रहता है मेस का चार्जेस पर मंथ के हिसाब से, पर डाइट के हिसाब से तो अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पर मंथ आपको पे करना ही पड़ता है इतना। तो हम स्टाइपेंड की बात करते हैं तो स्टाइपेंड जो है वो आपको 1 ईयर इंटर्नशिप के टाइम पे जो पर मंथ मिलता है वो रिसेंटली तो अभी 23,500 ही है, बाकी आगे कभी इंक्रीज होता है तो पता नहीं, बट अभी तो 23,500 जो है वो पर मंथ आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप में इतना स्टाइपेंड मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, जो हॉस्टल है वो एनआईए जयपुर में भी फर्स्ट प्रॉफ में हॉस्टल वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ जो है हॉस्टल्स वहाँ पे भी सेकंड प्रॉफ से ही जो है वो ग्रांट किए जाते हैं, इससे पहले वहाँ पे भी हॉस्टल्स की कोई फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती। तो ये एक सेम ही पॉइंट हो जाएगा दोनों कॉलेज के लिए मे बी इस ईयर से। आई होप मैंने जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपने मुझसे पूछे हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हो। स्टिल आपका अगर कोई ऐसा डाउट है रैंक के रिलेटेड, आपको रैंक रिलेटेड, आपकी कैटेगरी रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे बिल्कुल ही पूछ सकते हो। कमेंट्स में आप मुझे बता देना, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इसका आपको रिप्लाई करूँ।